ॐ वागर्था विव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेव पट्टी से आज शास्त्री द्वितीय खंड के लिए पाणिनि शिक्षा अंतर्गत हम लोग पाठ प्रकार के विशेष निषेध को पढ़ेंगे। पाठ प्रकार विशेषाणां निषेधः संकितं भेतमुद्दृष्टं व्यक्तमनुनासिकं काकस्वरं शिरसिगं तथा स्थान विवर्जितम् उपांशुदष्टं त्वरितं निरस्तं विलम्बितं गदितं प्रगीतं निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वदेन नदीनं न तु सानुनास्यम्। संकीतं भीतम अन्वयः संकीतं भीतम ऊर्ध्वदृष्टम अव्यक्तम अनुनासिकम काकस्वरम शीर्षिगम तथा स्थान विवर्जितम वर्णनम च वेदयेत्। उपांशुदष्टम त्वरितं निरस्तं विलम्बितं गद्गादितं प्रागितं निष्पीडितं ग्रस्त पदाक्षरं च वाक्यं न वदेत्। दीनं सानुनानस्य तु वाक्यं न वदेत्। संगीतं शंकायुक्तं भीतं भययुतं ऊर्ध्वघुष्टम् अत्युच्चै प्रयुक्तम् अव्यक्तम् अस्पृष्टम् अनुनासिकं निरानुनासिकयोः उच्चारणमपि अनुनासिकानुरूपेणोरात् उच्चारितं काकस्वरं काकवासितवत् कटुनादं शिरसिगम् अतितारं यथा तद्वद स्थान विवर्जितं स्वस्थान विमुच्यतं वर्णनम अकारादिकं वर्णम न हि वदेत् उच्चारयेत्। उपांशु अनिर्गत शब्दच्चानाश्रव्यं दष्टं दत्तपंक्ति विश्लेषरहितं त्वरितं अतिशीघ्रं निरस्तं अम्बुकृतं विलम्बितं अतीव मंदगतिं गद्गादितं स्थलतकण्ठितं प्रगीतं गानस्वरयुक्तं निष्पीडियतं अतीव दृद्धेन स्थानकरणं संयोगे नाराचितं ग्रस्तपदाक्षरम् एकेन पदानेनस्य पदस्य एकेनाक्षरे नस्याक्षरस्यातिक्रमेणाच्छद्येन वा युतं च अपि वाक्यं सुप्तिगन्त्यं चयं न हि वदेत् उच्चारयेत्। दीनं न हि ऋतस्वासुरं सानुशास्यं सर्वासमनुनासिक्येन युक्तं तु च वाक्यं कारकान्वितं क्रियाशब्दं न हि वदेत् उच्चारयेत्। सांकयुक्तं भययुक्तं अत्युच्चुक्तै प्रयुक्तम् अष्टमम् अनुनासिकृतं काकवसितवत् कटुनाम् अतितारं स्वस्थानद्यम् उच्चारितं च वर्णं न वदेत्। अनाश्रव्यं दन्तपंक्ति विश्लेषणं रहितेनोच्चारितम् अतिशीघ्रं सन्निविष्टम् अतिमन्दगतिं स्थलगतकण्ठस्वरं गानस्वरयुक्तम् अतीव दृढ़करणं प्रयोगोच्चारान्वितं लुप्तपदवर्णं च वाक्यं न वदेत्। निरुत्साहं सर्वांशेषु अनुनासिकेन युक्तं वाक्यं च न वदेत्। शिक्षाशास्त्रे प्रतिपादनयोग्य हयेषु उच्चारण दोषेषु पाठगतोच्चारण दोषाः उच्चारणो दोषाः पदोच्चारण दोषाः वाक्योच्चारण दोषाः इति अनेकदा दोषाः भवन्ति। वर्णोच्चारण दोषेषु च स्वरव्यञ्जनयोभयगत दोषाः स्वरगत दोषाः व्यञ्जनगत दोषाश्च भवन्ति। एतेषां विवरणं कौण्डिन्यां शिक्षायां बालाध्ये वर्णोच्चारण दोष विवेकाधिरेः समस्याधयेः उच्चारणानि रूपेण पाठक दोष रूपेण
पदोच्चारण दोष रूपेण वाक्योच्चारण दोष रूपेण द्रष्टव्यम। अत्र तो सांगितम भीतमित्यादिके पद्ये सामान्यतया वर्णोच्चारण दोषाः उपांशु दंष्टमिद पद्ये च वाक्योच्चारण दोषाः वर्णिता प्रतीयन्ते अथवा सामान्य एव दोषा उभयोः पद्योरुक्ताः मंतव्या। एतये द्वे पंजिका देखो नोपपाद्यते उपांशुदृष्टामित्यादिकं पद्यन्तु साह्येन ऋग्वेदाख्या भूमिकायामुल्लिखितं याज्ञवल्क्यशिक्षायां नारदीयशिक्षायां च संहितादयश्च 14 पाठदोषाः गीतदोषा च प्रदर्शिता। तथा हि सांकितं भेदमुद्दिष्टविभक्तं शानुनासिकं काकस्वरं शीर्षगतं तथा स्थानविवर्जितं विवस्वरं विस्वरं चैव विश्लिष्टं विस्माहतं व्याकुलं तालुहीनं च पाठगीति दोषाश्च 14। दोषवटुच्चारेण हानेन दिशा प्रदर्शनम् उपांशु त्वरितं चैव योधीते वित्रसन्नतेः अपरूपसहस्राणां संदेहः प्रवर्तते इति कृत्य याज्ञवल्क्यशिक्षायां नारदीयशिक्षायां माण्डुक्यशिक्षायां च अमरकोशोऽपि प्रथमकाण्डे शब्दादिवर्गे दोषवन्ति उच्चारणादिको बहुन्येवोल्लिखितानि दृश्यन्ते। निरस्त्यं त्वरिते दोषितम् इति च तत्र दृश्यते। मेदिनि निष्करं निरस्त्यको निष्ठेको प्रेत दूरे तु सन्तवेक्ते प्रहीते इति वदति। अत्र तो निरस्तमते पूर्णरक्तिपर्याय सन्निविष्टामुच्चारणं बोधनं प्रतीयते। संदेहयुक्त भययुक्त अत्युच्चध्वनियुक्त अस्पष्ट अनुनासिकीयकृत्य कौवे की स्वर की तरह कटु स्वर युक्त अतितार स्वर युक्त तथा स्वस्थान के भिन्न स्थान से उच्चारित वर्ण नहीं बोलना चाहिए। मुंह से शब्द बाहर निकाले बिना दंत पंक्तियों के खोले बिना ज़्यादा होकर गाना जैसे बनाकर जीवा को ज़्यादा दृढ़ता से प्रयुक्त करके तथा पद को और वर्ण को लुप्त करके भी वाक्य को नहीं बोलना चाहिए। निरुत्साह होकर और संपूर्ण वाक्य को अनुनासिक बनाकर भी वाक्य नहीं बोलना चाहिए। इन पद्यों में युक्त उच्चारण दोषों में अनुनासिक कृत बना के बोलना और त्वरित गति से बोलना पुनरुक्त दिखाई देते हैं। हमने प्रथम अनुनासिक कृत को वर्णगत और द्वितीय को वाक्यगत्य मानकर इस पुनरुक्ति दोष को हटाने का प्रयास किया है। निरस्त पद का अर्थ अमरकोश में निरस्तन त्वरितोदितम कहकर त्वरितोदित बताया गया है। इससे त्वरितम निरस्तम में पुनः रुक्ति दिखाई देती है। निरस्त को कोई भिन्न अर्थ मानने पर यह दोष नहीं होगा। मेदनी करके कोश में निरस्त निष्ठेषु प्रतीतेषु दुदोतिते संत्यक्ते च प्रहीते कहा गया है कि मोदिकन के कोश में आए हुए निष्ठुत शब्द का अमरकोश के अम्बो कृतम सन्निविष्टम के अनुसार थूक के छोटे उड़ाते हुए बोला गया वचन अर्थ मानना संभव दिखाई देता है। अतः प्रकृत पद में हमने निरस्तम अतः का पर्याय अम्बो कृतम दिया है और हिंदी में उसका अर्थ थूक के छोटे उड़ाते हुए बोला गया वाक्य माना गया है। इसी तरह से 14 तरह से जो कहा गया है वो वर्ण दोष वाक्य दोष में आते हैं। तो इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में आप लोगों के साथ पुनः रूबरू रहूँगा। धन्यवाद।